हे गाइस, वेलकम टू एजू जीनियस। आज हमारा ये थर्ड वीडियो है सिग्नल सिस्टम में। तो आज हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल विदाउट साइनोसिग्नल पीरियड। साइनोसिग्नल पीरियड का भी हम देखेंगे, लेकिन वो भी आगे देखेंगे। अभी सिर्फ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में साइनोसिग्नल सिग्नल के सिवा के जो भी सिग्नल्स हो गए उसके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। तो पहला स्टेप है हमारा ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो गया भाई, लेफ्ट टू राइट। देखते कुछ, अगर हमारा कोई ऐसा सिग्नल है और हमें कोई सा भी सिग्नल दिया है साइनोसॉइडल के सिवा का, मान लीजिए कि ये सिग्नल दिया है ऐसा कुछ, तो हमें ट्रैवल करना है ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। मीन्स हमें यहाँ से चलना शुरू करना है। समझ गए? और दूसरा पॉइंट है एट एनी पॉइंट होल्ड द पोजीशन वाइल ट्रैवलिंग लेफ्ट टू राइट। मीन्स कि यहाँ पे हम होल्ड करेंगे इस फंक्शन में, इस सिग्नल में। स्टेप 3 एट सम पॉइंट्स। ठीक है, ये कुछ अगर अभी दिमाग में नहीं घुस रहा है तो धीरज रखिए, आगे हम एग्जाम्पल से सब कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर कोई दो सिग्नल ऐसे हो तो नेट इफेक्ट दैट पॉइंट, એટલે मीन्स कि दोनों का एडिशन कर देना है। अगर इस तरह की कोई स्थिति आई तो भी नेट इफेक्ट लगा देनी है। अगर इस तरह से कोई दो सिग्नल जा रहे हैं उसका एडिशन करना है तो भी नेट इफेक्ट इन रेंज कर देनी है। अगर इस तरह से कोई आए तो एंड पॉइंट एडिशन, ये सब झोले जवाले में हमें नहीं पढ़ना है। मैं आपको सीधी तरह से समझा देता हूँ अभी, ठीक है? एक बात याद रखना कि अगर हमें एग्जाम्पल को इजी करना है तो हमें क्या करना है कि y ऑफ टी हमारा दिया गया है x1t प्लस x2t। अगर y ऑफ टी हमारा x1t माइनस x2t दे तो हमें ये याद रखना है कि हम इस तरह से कर लेंगे कि x1t प्लस हमारा ब्रैकेट में माइनस x2t पहले फाइंड कर लेंगे, बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। बस ऐसा ही कुछ है। अगर आपको सिग्नल यहाँ पे कौन सा अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ड्रॉ करके देता हूँ। ये यहाँ पे इस तरह का सिग्नल दिया गया है, ज़ीरो पे है। एक मिनट, ज़ीरो पे है सिग्नल हमारा। तो ये मान लीजिए कि ये इम्पल्सिव सिग्नल है, सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो अगर ये हमारा स्टेप सिग्नल है तो एक सिग्नल इस तरह से है, एक सिग्नल यहाँ पे दिया है हमें। अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है, एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लेफ़्ट से राइट चलना शुरू करेंगे। लेफ़्ट से राइट चलना शुरू करेंगे तो लेफ़्ट में यहाँ पे तो पहले में तो ज़ीरो ही वैल्यू है, तो ज़ीरो प्लस यहाँ पे तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो प्लस ये वन आ गया तो ये वन आ जाएगा। और यहाँ पे ज़ीरो है दूसरे में, यहाँ पे, और यहाँ पे वन है। तो मेरे ख्याल से सिंपल लाइन आनी चाहिए। ठीक, देखा आपने? ये आंसर आ गया हमारा x1t प्लस x2t का। हमें एक बात याद रखनी है, कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में सेंस ऑफ ट्रैवल हमें डेवलप करनी है हमारी। अब ये सेंस ऑफ ट्रैवल क्या होता है? हमें लेफ़्ट से राइट सीधे चलते जाना है, किसी भी तरह का मोड़ आए उस तरफ मुड़ जाना है वापस। देखो यहाँ पे एरो डिनोट कर रखे हैं ना, इस तरह से ये एरो डिनोट कर रखे हैं मैंने, इसमें देखिए एरो। और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले ले कि x1t माइनस x2t, तो हमारा x1t तो ये है हमारा, और x2 माइनस x2t मीन्स कि ये हमारा x2t था, उसका ही माइनस किया है हमने।
अगर माइनस एक्स टू टी का है तो हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिवर्सल वाला रूल हमने लगा दिया कि यहाँ पे 1 वैल्यू थी, यहाँ पे 1 था, तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया -1, तो नीचे आ गया। ठीक है। और हम अब हमें क्या करना है, x1t और -x2t का एडिशन करना है। तो सिंपल, यहाँ पे तो 0 है, मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड, ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड जैसा का है वैसा ही, और राइट हैंड साइड जैसा है वैसा ही रह जाएगा। देखिए, अगर बात आए कि कोई स्लोप दिया गया है किसी भी में तो क्या करें, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, हमारा स्लोप वाला। हमें तो क्या करना है, सिर्फ हमारे सेंस ऑफ ट्रायल के मुताबिक चलते जाना है। और हमारी सेंस ऑफ ट्रायल क्या कहती है कि हमें लेफ्ट से राइट साइड ही चलना है हमेशा। अगर ये देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ जीरो वैल्यू, जीरो के साथ किसी भी वैल्यू का एडिशन करेंगे तो वो वैल्यू खुद ही आ जाएगी। इस तरह से हमारा जो ये ग्राफ है, एक कॉपी टू कॉपी हमें मिल जाएगा x1t प्लस x2t में। हमें सोचना अब ज़ीरो पे है हमें कि हम क्या करेंगे ज़ीरो पे। तो यहाँ पे हमारा स्लोप है +1, 0, 0 और 1 के बीच में हमारा स्लोप है +1, और यहाँ पे है -1, मीन्स +1 और -1 हो जाएंगे 0, और आगे बढ़ेंगे जहाँ हम रुके हुए थे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, हमने क्या बोला था कि ये तो कॉपी, यहाँ तक का जो ग्राफ है ये वाला, ये तो कॉपी आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ऐसा ही। बाद में ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +1, तो -1 और +1 को ऐड करें हम तो हमारा स्लोप आ जाएगा 0, और हम पहुँचे थे इस पॉइंट पे। इतना इतना ग्राफ तो हो गया था, इस पॉइंट पे पहुँचे तो यहाँ से 1 वैल्यू तक हमें 0 ही स्लोप रखना है, इसलिए यहाँ तक चले। बाद में आया 1 का स्टेप अप यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का स्टेप अप, यहाँ पे 1 का स्टेप डाउन, तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे। और एक बोल रहा है कि एक पॉइंट ऊपर चलना है, दूसरा बोल रहा है कि एक पॉइंट नीचे चलना है, तो कहीं पे नहीं जाएंगे, हम उसी पॉइंट पे रह जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे रह गए। बाद में क्या करना है, बाद में 1 से 2 तक आगे बढ़ना है, तो 1 से 2 तक आगे बढ़ गए, क्योंकि अब 1 से 2 के बीच में x1t में कोई भी वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे x1t में, तो जैसा का ग्राफ x2t है वैसा ही आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से नीचे ऐसा तो ऐसा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर आपको कुछ अभी भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ दूसरे एग्जांपल्स दिए हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ होता नहीं है, सिर्फ दिखाओ में थोड़े से डरावने होते हैं, उससे डरना नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारा x1t दिया गया है, x2t, तो अब x2t यहाँ तक तो 0 तक तो 0 ही है, तो x1t एज इट इज आ जाएगा। चलो ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक, अब आगे हम 0 पे, यहाँ पे 2 वैल्यू है हमारी x1t प्लस x2t की, अब आगे बढ़ना है। तो आगे ये बोल रहा है भाई, x2t बोल रहा है कि एक स्टेप अप चाहिए, x2t बोल रहा है कि एक स्टेप अप चाहिए, x2t बोल रहा है कि कोई स्टेप अप नहीं चाहिए, और -1 का स्लोप चाहिए। तो एक स्टेप अप चाहिए, इसने बोला स्टेप अप चाहिए तो एक स्टेप अप दे दो, क्योंकि उसने स्टेप अप का कोई अपोज नहीं किया। अब x2t बोल रहा है कि हमें कोई स्लोप नहीं चाहिए, लेकिन x1t ने बोला कि हमें तो -1 स्लोप चाहिए, तो इसने स्लोप का कोई अपोज नहीं किया,
तो -1 स्लोप एज इट इज़, ठीक है। अब -1 स्लोप लगा दिया हमने यहाँ पे। बाद में आ गया 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो 1 पॉइंट पे x1t बोल रहा है कि 1 पॉइंट से नीचे जाना है, x2t बोल रहा है एक पॉइंट से नीचे जाना है। तो x1 का भी और x2 ऑफ t का भी 1 पॉइंट नीचे, ऐसे करके हम 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। बाद में तो दोनों ज़ीरो है, तो हमारा ग्राफ भी ज़ीरो हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सिर्फ एक मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये याद रखना कि आर्ग्यूमेंट एंड ब्रेक पॉइंट। अब हमारा कोई फंक्शन अगर दिया है हमें आर्ग्यूमेंट एंड ब्रेक पॉइंट में एक्स ऑफ -2t+3, तो हमें उसकी आर्ग्यूमेंट क्या होती है, जो बीच में होता है ना, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, किसी को बताना मत। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट हमारी होगी -2t+3। और ब्रेक पॉइंट क्या होता है, टी को ऑब्जेक्ट बना के जो मिलता है हमें, वो हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट -2t+1 एंड ब्रेक पॉइंट हमारा 1/2। ठीक, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।